मैं राजा रामदास, मेरा भौतिक नाम BN चौबे है। मैं स्वास्थ्य विभाग में ऑडिटर के पद से रिटायर हुआ था 2010 में, और उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे श्री उपेंद्र प्रभुदास जी मिले, जो हमें कुछ आध्यात्मिक बातों के बारे में, एक शनिवार को क्लास होती थी, उसमें मुलाकात हुई। उनसे कुछ आध्यात्मिक बातें भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में, गीता भगवत के बारे में मालूम हुआ। वहीं पर मुझे परिचय हुआ कि भूरी श्रृंगा फाउंडेशन जो है श्याम सुंदर गौशाला को संचालित करती है। हम आपसे गौशाला के बारे में जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई, जो मेरा अनुभव हुआ, वो हम आप आज से शेयर करना चाहते हैं। श्याम सुंदर गौशाला यहाँ से 400 किलोमीटर दूर कानपुर नगर और बुंदेलखंड के बॉर्डर पर स्थित है। जैसा कि श्याम सुंदर गौशाला के नाम से ही विदित है, भूरी श्रृंगा फाउंडेशन ने बहुत एक अच्छा प्रकल्प चुना है श्याम सुंदर गौशाला का। हम जानते हैं कि 300-400 गायों का, 400 के लगभग श्याम सुंदर गौशाला में गायें हैं, और गौशाला एक ऐसी जगह पर स्थित है जो बिल्कुल गोचारण के लिए उपयुक्त है। बुंदेलखंड कानपुर के बॉर्डर पर, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ की गौशाला और यहाँ की गायें अद्भुत हैं। घायल गायें, निराश्रित गायें, बीमार गायें, छोड़ी गई प्रतितक्ता गायें की सेवा यहाँ पर मातृवत की जाती है। जैसे घर में अपने बड़े बूढ़े को माँ बाप की सेवा करते हैं, उस तरह से होता है। गायें कोई खरीद करके कहीं से नहीं आई हैं कि ज़्यादा गायें अच्छे नस्ल की हों तो वो दूध देंगी और उससे हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। ये गायें जो हैं कहीं चोट लगी हुई सड़कों से आती हैं, कहीं खेतों में उनके लिए कांटों का तार लगाया गया है, उनसे कट करके घायल होकर के उस अवस्था में आती हैं। और जब वो आती हैं तो उनका उपचार किया जाता है, कुशल डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। उनको डॉक्टरों को फीस पे की जाती है, फीस दिया जाता है, और वो आकर के इलाज करते हैं। जब वो घाव का इलाज हो जाता है, गायें अच्छी हो जाती हैं, उनको चारा, उनका इलाज, उनके पालन पोषण के लिए जब उनको अच्छा चारा मिलने लगता है, तो यही जो गायें जो पुरानी होती हैं, जो छोड़ी गई होती हैं, वो गायें गौशाला की शोभा को बढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं वहाँ चल करके कि गायों का रंग सर्दी में थोड़ा कृष्ण की तरह से श्याम वर्ण का हो जाता है, लेकिन जैसे ही ठंड दूर होती है तो गायें श्वेत वर्ण की हो जाती हैं, और गायों की शोभा देखते ही बनती है। गायों को हमने ये देखा कि गायें जब गौशाला से, एक तो गौशाला के अंदर उनको कोई रस्सी में नहीं बांधा जाता, सारे स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई पाई जाती हैं गायें। गाय और बछड़े में इतना स्नेह है कि स्नेह तो होता ही है अपने बछड़ों से, अपने बच्चों से, लेकिन आमतौर से गायें जो है कभी कभी चरने के लिए अकेले जाती हैं। श्याम सुंदर गौशाला की विशेषता है कि यहाँ की गायें और बछड़े एक साथ चरते हैं, और जब गाय चरते रहते हैं और जब इच्छा होती है तो स्वच्छंद रूप से उनका दूध पी लेते हैं। इसमें किसी गाय पालकों को भी कोई आपत्ति नहीं होती, और बछड़े और गाय का स्नेह भी उसी तरह से दुगना होता जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गायों का दूध नहीं निकाला जाता वहाँ केवल और केवल गायों को, बछड़ों को, पूरा दूध गायों को ही, बछड़ों को ही दिया जाता है। ऐसी कम ही गायें हैं वहाँ जहाँ जो बछड़े और गायों के रूप में होते हैं और जो दूध देने वाले हैं, नहीं तो आमतौर से वहाँ पर गायों को केवल इलाज के लिए उनका आश्रय स्थल समझ करके किया जाता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, जब आप उसको देखेंगे तब उसको आनंद की अनुभूति लेंगे। मैं 3 बार मैं जा चुका हूँ वहाँ, तो प्रथम बार में ही मुझे देखने को आया, ऐसा लगा कि जैसे ये बुंदेलखंड की गायें नहीं है, ये गायें नंद बाबा की गायें हैं, और इनको चराने वाले लोग भी जो है वो कृष्ण ही हैं। क्योंकि ये देखते हैं गायें जब निकलती हैं तो उनके घुंघरू की आवाज़, चलना जाते समय और आते समय एक बहुत ही मनोहर दृश्य पैदा करता है। और जैसा कि कृष्ण के
बारे में कहा जाता है कि जब वो गायों को चराने के लिए आते थे तो उनका धूल धूसरित चेहरा जो देखने को मिलता था, ठीक इसी प्रकार से धूल उड़ाते हुए गायें स्वच्छंद रूप से आती हैं और अपने अपने बाड़ों में वहाँ विश्राम मिलता है। गायें चर करके आती हैं, अच्छी तरह से घास चर करके आती हैं, लेकिन फिर भी आती हैं तो उनकी नादी चारे से तैयार रहता है बिल्कुल। एक और बड़ी बात एक बताना चाहूँगा कि गौशाला में आमतौर से उन्हीं गायों को खिलाया जाता है जो दूध देती हैं। उनके दूध का व्यवसाय किया जाता है, उनको बेचा जाता है। यहाँ समान रूप से चाहे गाय दूध देती हो या ना देती हो, चाहे किसी के पास बछड़े हो या वो ऐसे ही है, उनको चारा उसी तरह से दिया जाता है जैसे कि एक दूध वाली गाय को दिया जाता है। मातृवत सेवा की जाती है। बार बार यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आप चल करके देख सकते हैं। और जो आनंद मैंने उठाया उसे हम आपको शेयर कर रहे हैं, उसका आनंद तो आप स्वयं उठा सकते हैं जब वहाँ आप जाएं, जब वहाँ देखें। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि गायों का नामकरण किया गया है कृष्ण और कृष्ण के परिवार के नाम पे। उनका नाम है, कोई रंभा है, कोई कृष्णा है, कोई श्यामा है, इस तरह से उनके नाम हैं और लोग उनके नाम से उनको अडॉप्ट करते हैं। 1100 रुपये महीने में आप चारा का व्यवस्था करके किसी भी गाय को आप अपना बना सकते हैं। आपको माता जैसी आपको स्नेह मिलेगा उन गायों को करने से। मेरा यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप प्रयास करके आप चलें, वहाँ पहले देखें, और जब आपको लगे कि और गौशालाओं से ये भिन्न है, इसमें विशेषताएं हैं, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो आप दान दे रहे हैं, यह दान आपके लिए साथ जाएगा। जब जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे आप यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ का आनंद सुख मिलेगा आपको, और जब भगवत धाम जाएंगे तो यही जो दान है, यही जो वो है, ये आपके साथ ही जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आपका स्वागत है, आप गौशाला में आएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। इस गौ के चिकित्सालय में, गो चिकित्सालय में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।